14 अप्रैल 1912 की रात। आधी रात के बाद शुमाली अटलांटिक का ठंडा पानी पुरसुकून था। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद जहाज अपनी पहले ही सफर पर तकरीबन 2200 मुसाफिरों को लेकर अंधेरों में तैर रहा था। जहाज पर हर शख्स मुतमईन था। कुछ लोग लग्जरियस डिनर से लौटकर कैबिन्स में सो गए थे, कुछ डेक पर टहल रहे थे और कुछ कार्ड गेम्स खेल रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद घंटों बाद ये अनसिंकेबल कहा जाने वाला जहाज हमेशा के लिए तारीख में डूब जाएगा। रात के 11:40 पर लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट ने हॉरिजॉन पर एक स्याह दीवार देखी। वो चीखा, आइसबर्ग राइट अहेड। हुक्म दिया गया जहाज मोड़ने का, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। चंद लम्हों बाद एक हल्का सा झटका महसूस हुआ। ज्यादातर मुसाफिरों ने सोचा शायद कोई मामूल का झटका है, कोई मौसीकी रखी गई, कोई खाने का मजा ले रहा है। लेकिन नीचे बॉयलर रूम्स में पानी तेजी से भर रहा था। शिप के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने कैलकुलेशंस की और कहा, टाइटैनिक के पास 2 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं है। इब्तिदा में कोई खौफ नहीं था। मुसाफिरों को कहा गया वो लाइफ बोट ड्रिल के तौर पर बाहर आए। लोग हंस रहे थे, ब्लैकेट्स और लाइफ जैकेट्स पहनकर तस्वीरें बना रहे थे। कुछ कह रहे थे ये जहाज डूब नहीं सकता, ये सिर्फ प्रिकॉशंस है। लेकिन जब पहली लाइफ बोट पानी में उतारी गई तो वो आधी खाली थी। एक कश्ती में 60 लोग बैठ सकते थे, मगर सिर्फ 28 लोग बिठाए गए, क्योंकि कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि ये जहाज डूब रहा है। इसी दौरान थर्ड क्लास पैसेंजर्स को नीचे के हिस्सों में रोक दिया गया। उन पर दरवाजे बंद कर दिए गए ताकि ऑर्डर बरकरार रहे। यहाँ असल ट्रेजेडी छुपी थी। गरीब मुसाफिर लाइफ बोट्स तक पहुँच भी न सके। तकरीबन आधी रात के बाद जब टाइटैनिक का अगला हिस्सा पानी में झुकने लगा, तब पैनिक शुरू हुआ। अब लोग लाइफ बोट्स के लिए धक्के देने लगे। औरतें और बच्चे आगे किए गए। कुछ म्यूजिशियंस ने फैसला किया कि वे जहाज के डेक पर आखिरी लम्हे तक वायलिन बजाते रहेंगे। सुबह के 2 बजे के बाद टाइटैनिक का पिछला हिस्सा आसमान की तरफ उठ गया। फिर एक जोरदार आवाज आई। टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। कुछ मिनट बाद वो अजीम जहाज हमेशा के लिए समंदर में गायब हो गया। हाइपोथर्मिया ने ज्यादातर लोगों को चंद मिनटों में खत्म कर दिया। सिर्फ वही लोग बचे जो लाइफ बोट्स में पहुंच चुके थे। सुबह जब रेस्क्यू शिप पहुंची तो पानी पर सिर्फ लाशें, ब्रोकन प्लैंक्स और चंद लाइफ बोट्स तैर रहे थे। बच जाने वाले लोग खामोश बैठे थे, आंखों में ऐसा सदमा जो कभी न मिट सका। टाइटैनिक की तबाही ने दुनिया बदल दी। यहाँ पहली बार कानून बनाया गया कि हर जहाज पर इतने लाइफ बोट्स हों जो तमाम मुसाफिरों को बचा सके। रेगुलर सेफ्टी ड्रिल्स लाजिम करार दिए गए और इंटरनेशनल आइस पेट्रोल शुरू हुई ताकि आइंदा कोई जहाज ऐसे आइसबर्ग से ना टकराए। लेकिन टाइटैनिक की कहानी हमें आज भी एक बहुत बड़ा सबक देती है। जब इंसान गुरूर और ओवर कॉन्फिडेंस में कुदरत को चैलेंज करता है तो इंजाम हमेशा तबाही होता है। आज भी अटलांटिक के नीचे टाइटैनिक का मलबा हमें याद दिलाता है कि वो रात वाकई अ नाइट टू रिमेम्बर थी। ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ रिपोर्ट्स में लिखा है कि जब डाइवर्स ने टाइटैनिक के मलबे को पहली बार देखा तो वहाँ एक डायरी मिली जो शायद किसी मुसाफिर की थी। इस डायरी के कुछ पेजेस अभी भी अनरीडेबल हैं, लेकिन जो अल्फाज पढ़े गए उनमें एक जुमला लिखा था, दिस शिप वॉज नेवर मेंट टू रीच न्यूयॉर्क। मतलब ये जहाज न्यूयॉर्क पहुँचने के लिए कभी बना ही नहीं था। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या वाकई टाइटैनिक की तबाही के पीछे कोई ऐसा राज था जिसे हम आज तक नहीं जान सके? ये फैसला आप पर छोड़ते हैं, लेकिन एक बात तय है, टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक ऐसी मिस्ट्री है जो शायद कभी सॉल्व नहीं हो सकती।